नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं रिंकू चौहान, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा जम्मू कश्मीर। मैं 15 अगस्त के शुभ अवसर पर पूरे देशवासियों को और पूरे जम्मू कश्मीर के वासियों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूं और ख़ास तौर पे अपनी वार्ड 67 के लोगों को भी हार्दिक बधाई देता हूं 15 अगस्त के में। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी कह रहे हैं कि अपने घर में तिरंगा जरूर फहराएं, तो यही एक मैसेज आपको सभी जम्मू वासियों को, पूरे देशवासियों को देना चाहते हैं आपके चैनल के थ्रू। तो हर घर में 15 अगस्त के दिन अपने घर में तिरंगा जरूर फहराएं और उसके साथ साथ हमारे जो देश में जो बॉर्डर पे जो हमारे जवान बैठे हैं उनको भी हार्दिक बधाई। अंकुश नरगोत्रा, भारतीय जनता पार्टी जिला प्रवक्ता, सभी देशवासियों और रियासी वासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और सभी से ये अनुरोध करता हूं कि हर घर तिरंगा लगाएं और इस स्वतंत्रता दिवस को धूमधाम से मनाएं। जय हिंद, जय भारत। मैं बिशन मगोत्रा, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेस आज़ाद पार्टी का अर्बन प्रेसिडेंट। मैं 77वीं वर्षगंढ पर सारे रियासी निवासियों की, सारी जम्मू कश्मीर की जनता की और ये कन्ने पूरे देश की जनता की 77वीं वर्षगंढ पर बड़ी बड़ी शुभकामनाएं देना, क्योंकि सारा देश जोड़ा 77वीं वर्षगंढ बना दा, जिसे अस स्वतंत्रता दिवस भी आखने। मैं सारे देश की और खासकर रियासी निवासियों की और जम्मू कश्मीर की जनता की ये आखना चाहना कि जी अस 77वीं वर्षगंढ बना दें, मैं डेमोक्रेटिक प्रोग्रेस आज़ाद पार्टी की तरफा सारे माता भैनें की और बुजुर्गों की यदि शुभकामनाएं देना। जियां पिछले साल भी 76वीं बनाई, हूँ 77वीं बना दें। इयां गै सारा देश जोड़ा फलदा फुलदा रहे और अगे बढ़ता रहे। एक बारी भी फिरी है मेरी तरफा और मेरी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेस आज़ाद पार्टी की तरफा तुसेंगी जम्मू कश्मीर के और देशवासियों की 77वीं वर्षगंढ दियां बड़ियां बड़ियां मुबारखां। जय हिंद, जय भारत। मैं सुदेश बंदोत्रा, सीनियर सिटीजन रियासी का प्रभारी और एक्स वाइस चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी, आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं। रियासी वासियों का और तमाम देशवासियों का दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूं कि ये शुभ दिन हमें देखने को मिल रहा है और इस दिन को जो है हमें दिलवाने को जिन लोगों ने, लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी, बच्चे यतीम हुए, बहनें जो हैं विधवा हुई और उन लोगों की वजह से हमें आज़ादी मिली, मैं उनके लिए ये कहूँगा, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का बाकी यही निशान होगा। और उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी और एक महफिल, मैं कहूँगा महफिल सजाई उन्होंने हमारे लिए, सजाकर रौनक महफिल चले गए। महफिल तो है, रौनक महफिल नहीं है और आज उनकी बदौलत हम मज़े ले रहे हैं। तो उनके लिए मैं तमाम देशवासियों को कहूँगा कि उनको भी याद रखें और खुशी से जो है इस दिन को मनाएं। जय हिंद, जय भारत। 15 अगस्त का दिन जो है ये हमारी आज़ादी का एक बहुत बड़ा दिन है और ये आज़ादी हमें कैसे मिली, सबसे पहले मैं उनके बारे में आपसे बात करना चाहूँगा और आज़ादी की सभी देशवासियों को मैं इसकी मुबारक देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आज हम खुले आंगन में सांस ले रहे हैं अपने हिंदुस्तान के अंदर, अपने भारत के अंदर। सबसे पहले मैं उनको नमन करता हूं, शहीदों को, जिन्होंने आज़ादी के लिए, इस देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। उन शहीदों को मैं प्रणाम करता हूं, उनको नमन करता हूं जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए, जैसे हमारे भगत सिंह जी और हमारे ऊधम सिंह जी, जिन्होंने जनरल डायर को जाकर के लंदन में गोली मारी
और हमारे सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने कहा था कि आप मुझे खून दो, मैं आपको आज़ादी दूंगा। और उनके साथ हमारी वीरांगना भी पीछे नहीं रही। हमारी वीरांगनाएं जो हैं वो भी आज़ादी में उन्होंने भी बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जैसे कि हमारी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी जिसको हम कहते हैं। और इनके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे सूरमे हैं, ऐसे योद्धे हैं जिन्होंने इस देश के लिए हंसते हंसते उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी और फांसी पर लटक गए। कुछ लोग हमारे, मैं तो सभी के नाम नहीं जानता, लेकिन आज़ादी में इतने ही लोग नहीं थे। आज़ादी में बहुत सारे लोग थे, लाखों की तादाद में लोग हैं जिन्होंने आज़ादी के लिए, इस देश के लिए अपनी जानें कुर्बान की हैं। आज मैं उन शहीदों को प्रणाम करता हूं कि जिनकी वजह से आज हमारा देश आज़ाद है और आज हम खुले आंगन में सांस ले रहे हैं। नहीं तो अगर हम आज़ादी में होते, आज भी अगर आज़ादी होती, तो आज भी अगर अंग्रेज हिंदुस्तान में राज कर रहे होते और हम उनके गुलाम होते, तो शायद, मैं ये कहना नहीं चाहता, लेकिन आज भी हमारे लोग उनकी बाथरूम में झाड़ू लगा रहे होते और पोछे लगा रहे होते। लेकिन मैं उन सूरमाओं को, उन योद्धाओं को मैं प्रणाम करता हूं कि जिन्होंने इस देश के लिए, हमारी आज़ादी के लिए, पूरे भारत के लिए जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान करके इस देश को आज़ाद करवाया। उसके बाद मैं उन फौजी वीरों को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं कि जो बॉर्डर पर खड़े हैं, दिन भर रात निगाह जमा करके, आंखें जमा करके बैठे हुए हैं बॉर्डर पर और हमारे देश की राखी कर रहे हैं। अगर वो जागते हैं तो हम लोग सोते हैं, अगर वो सो जाएंगे तो हम तो ऐसे ही सो जाएंगे। हमें तो कोई छोड़ेगा नहीं। चारों तरफ से दुश्मन जो है हमारे भारत पर, हमारे भारत के ऊपर अटैक करने पर लगा तोला हुआ है। उधर से चाइना है, उधर से पाकिस्तान है, और भी बहुत सारे देश हैं जिनकी हमारे भारत के ऊपर अभी भी नजर है कि कैसे भारत पर कब्जा किया जाए। लेकिन मैं उन बेल्ट फोर्स के जवानों को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं कि जो आंखें जमा करके बॉर्डर पर खड़े हैं। उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता, देश की सरहद की निगहबान हो आंखें, उनको प्रणाम करता हूं। उसके बाद मैं अपने इस देश के लिए उस परमात्मा से, उस ईश्वर से कामना करता हूं कि हमारा देश जो है वो तरक्की की राह पर आगे बढ़े और भी ज्यादा फूले फले। अगर ये हमारा देश आजाद नहीं होता तो शायद हम इस देश में आज खुले आंगन में घूम नहीं रहे होते, सांस नहीं ले रहे होते। आज भी हम जंजीरों में जगड़े होते जैसे कि 1947 से पहले थे। बहुत सारे लोगों ने हमारे हिंदुस्तान में आकर के राज किया है, जैसे कि अंग्रेजों से पहले मुगलों ने हमारे हिंदुस्तान के अंदर राज किया, उसके बाद अंग्रेज आ गए। लेकिन अंग्रेजों से लोहा लेने वाले कौन लोग थे? कौन लोग थे जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया? वो शूरवीर योद्धा लोग, वो आज भी उनकी जरूरत है हमारे देश के अंदर, क्योंकि हमारा देश जो है ऐसे योद्धों, ऐसे सूरमों की वो उनको बहुत जरूरत रहती है। और मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेते हुए मैं फिर दोबारा आज आज़ादी की सभी देशवासियों को, सभी भारतवासियों को शुभकामनाएं देता हूं, मुबारक देता हूं कि हमारा देश जो है ये तरक्की की राह पर आगे बढ़े। आज आपने देखा होगा कि आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर ये पहले देश के प्रधानमंत्री होते तो ये देश पीछे नहीं जाता, ये देश आज कितने दूर आगे बढ़ चुका होता। तो मैं अपने प्रधानमंत्री जी को भी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर के जो उनका नारा है वो आगे बढ़ रहे हैं, और मैं कामना करता हूं कि वो इसी तरह आगे बढ़ते रहे और हमारे देश को तरक्की की राह पर खुशहाल बनाते रहें। सारे जहां से अच्छा ये हिंदोसिता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। तहे दिल से मुबारक हो आज का ये खास दिन। फिर से याद करो उन वीरों की कुर्बानी, आज़ादी के लम्हों को कुर्बान हुए थे जो वीर जवान। मेरी तरफ से और जेकेसी की पूरी टीम की तरफ से आप सभी देशवासियों को
दिल से शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं सुनील सिंह आप जेकेसी न्यूज़ में स्वागत करता हूं आपका। हम सबकी आज़ादी का पर्व स्वतंत्र दिवस आ गया है, तो इस 15 अगस्त को मेरी और मेरी पूरी जेकेसी टीम की तरफ से आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामना सभी देशवासियों को मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से, जेकेसी की तरफ से हार्दिक शुभकामना।